ठोक के देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूं। हर रोज की तरह जी न्यूज आज आपके लिए भी सवाल लेकर आया है, जिस पर हम आपसे कहते हैं आप भी हमारे साथ ताल ठोकिए। और आज का हमारा सवाल है, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी बदले की कार्रवाई है? क्योंकि आज इसी तरह का आरोप अखिलेश यादव द्वारा लगाया गया। एक बार फिर से सवाल सुनिए, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी बदले की कार्रवाई है? आप अपनी राय दे सकते हैं znews.com/वोट पर। znews.com/वोट पर हम आपकी राय अपने इस प्रोग्राम में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो जल्दी से znews.com/वोट, आपकी राय का हमें है इंतजार। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया। मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि बंगाल में इलाज क्या हुआ था इन एजेंसीज का, और महाराष्ट्र में लगातार इन एजेंसियों का क्या इलाज किया हुआ। सपा के लोग हर चीज को चुनाव से जोड़ देते हैं। अपनी खबर ना बन जाए उसको दबाने के लिए छापा मारा है। और इसीलिए जी न्यूज से सवाल पूछ रहा है, क्या नेताओं पर कार्रवाई, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी को आप भी बदले की कार्रवाई मानते हैं? आपकी राय का हमें इंतजार। वोट करना है आपको znews.com/वोट पर। znews.com/वोट पर आपकी राय का हमें इंतजार है। आपकी राय हम अपने इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो आप जानते ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले सियासत में आईटी, ईडी, सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। वजह यह है कि अखिलेश यादव के 4 करीबियों के घर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आगरा, लखनऊ, मैनपुरी, मऊ में आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी से जुड़े राजीव राय, जैनेंद्र यादव, मनोज यादव और राहुल भसीन के घर छापे मारे। आयकर विभाग की रेड से अखिलेश यादव तिलमिलाए हुए हैं। अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी देखा, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डर गई है हार से, और हार के डर से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि वो पता करेंगे कि बंगाल और महाराष्ट्र में इन एजेंसियों से कैसे निपटा गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि चुनाव करीब है तो क्या एजेंसी अपना काम करना बंद कर देंगी। कुल मिलाकर एजेंसियों के एक्शन पर आप इसे कह सकते हैं सियासी टेंशन, और इसीलिए ताल ठोक के आज हम पूछेंगे, ये कार्रवाई आयकर चोरी के खिलाफ है या चुनावी आंच है? बंगाल मॉडल से क्या बचेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि वो बार बार महाराष्ट्र और बंगाल की दुहाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर का दावा बीजेपी का है, तो इससे दर्द क्यों हो रहा है? और जांच पर सियासत है क्या? इन आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई भी है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और दानिश कुरैशी एआईएम की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा आपसे। अखिलेश यादव ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, बहुत उपयोगी। अखिलेश यादव ने कहा अनुपयोगी, और साथ ही उन्होंने कहा हमें तो पहले ही पता था आईटी आएगी, उसके बाद ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। देखिए अदिति जी, आज 2 प्रकार की खबरें हमारे सामने हैं, 2 तरह की खबरें हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़, सकारात्मक खबर यह है कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे उसका जो है शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है कि ये प्रोजेक्ट आरंभ होगी। लगभग 94% से अधिक लैंड एक्वायरिंग ऑलरेडी हो चुका है, ये काम आरंभ हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1300 किलोमीटर से अधिक एक सड़क परियोजना, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, लिंक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, इन एक्सप्रेसवेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिस प्रकार काम कर रहा है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यूपी माने केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी माने आज एक्सप्रेसवे प्रदेश भी है। यूपी इज इक्वल टू ईपी, एक्सप्रेसवे प्रदेश। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर सकारात्मक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, जो कि आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। दूसरी ओर जो खबर जिसको नकारात्मक ढंग से अखिलेश यादव प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं वह है कि ये जो छापे पड़े हैं आयकर विभाग के, इनकम टैक्स विभाग के, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बदले के भाव के साथ किए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। अदिति जी, आज आप सुबह उठ के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि अखबारों को आपने पढ़ा होगा। आज हेडलाइन क्या है? आज हेडलाइन उत्तर प्रदेश का है और हेडलाइन है कि नोएडा में 2005 से 2015 तक का जो भी सीएजी ने ऑडिट किया है उसमें बहुत घपले घोटाले पाए हैं। नोएडा में जो होना चाहिए था, करोड़ों खरबों रुपए मार दिए गए हैं और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज साधारण जनता पूछ रही है, नेता हर बार घपला घोटाला करके बच क्यों जाते हैं? नेताओं के ऊपर आखिरकार कानून क्यों नहीं लागू होती है? कोई अंकुश नेताओं के ऊपर लगता क्यों नहीं है? जब अंकुश लगने की बारी आती है तो नेता फिर भी अपने आप को बचा लेता है ये कह के ये तो बदले की भाव है, अभी तो इलेक्शन है, अभी चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये तो आयकर के काम होने नहीं चाहिए। अदिति जी, आप बताइए, पंचायत के चुनाव होंगे, एमएलए के चुनाव होंगे, एमपी के चुनाव होंगे, इस देश में तो 12 महीनों में 13 चुनाव होते हैं। तो मतलब कभी भी एजेंसियां अपनी काम न करें और नेता चोरी करते रहे, क्या यही होना चाहिए देश में? नहीं, लेकिन जब इस तरह का एक्शन चुनावों से पहले होगा संबित पात्रा, तब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठेगा। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं? और वही सवाल उठ रहा है और वही सवाल आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है। संबित पात्रा, तहसीन पूनावाला मुस्कुरा रहे, एक काउंटर उनका लीजिए, फिर वापस डॉक्टर संबित पात्रा आपको दूंगी फ्लोर। तहसीन पूनावाला, एक पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट उन्होंने रखा, जो संबित पात्रा ने पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि इस देश में तो पूरा टाइम चुनाव होते रहते हैं, तो फिर तो केंद्रीय एजेंसियां काम नहीं कर पाएंगी। देश में पूरे टाइम चुनाव होते रहते हैं। मोदी जी भी देश में घर वापसी तभी करते अगर कोविड नहीं होता, जब चुनाव होते, प्रचार करते, फिर देश के बाहर चले जाते। बात ये नहीं, मोदी जी के 3 सहयोगी है। 3 सहयोगी कौन है? सीबीआई, ईडी और आईटी। इसलिए आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न किया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके शो को कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करते ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया। इससे क्या जरूरत थी? आपको सारे मुल्क में एक ही ईडी डायरेक्टर है कि आप उसको एक्सटेंशन दे दे? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि डायरेक्टर को एक्सटेंशन नहीं दे सकते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन एजेंसीज का प्रयोग हो रहा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि जब चुनाव होता है विरोधी पर रेड होते हैं। आपको याद है, मैं आप ही के शो में था, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे, ममता जी पर रेड हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ उन रेडों का? कुछ नहीं निकला। कर्नाटका के जब चुनाव हुए, मैं जी न्यूज पे आपके कलीग्स थे, तब डीके शिव कुमार पर रेड हो रहे थे। क्या हुआ उसके बाद? कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। ये इनके सहयोगी है। आप इतिहास निकाले, जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है, भाजपा आ रही है, वहां विपक्षी पर ये लोग रेड करते हैं और निकलता कुछ नहीं। ठीक है, क्या हुआ कार्ति चिदम्बरम का? संबित पात्रा, ये कहने आपने वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के खिलाफ इसी तरह के एक्शन की कोशिश की, आपने डीके शिव कुमार के खिलाफ इसी तरह के एक्शन की कोशिश की, आपकी इन रेड्स में क्या निकला, ये पूछा तहसीन पूनावाला ने। आपका जवाब? देखिए, तहसीन पूनावाला अच्छे व्यक्ति हैं, वो कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं और अच्छे तरह से अपने विषय को रखते हैं। मगर तहसीन भाई को मैं एक विषय बता दूं, तहसीन भाई, आज अखिलेश यादव जी ने केवल भाजपा पे आक्रमण नहीं किया है। आज इन रेड के विषय को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये भाजपा जो है ठीक वैसी ही बनते जा रही है जैसी कांग्रेस पार्टी थी। ये कांग्रेस पार्टी अपने समय पर रेड कराती थी, कांग्रेस पार्टी अपने समय पर सीबीआई, ईडी इत्यादि का इस्तेमाल कराती थी। आज से 4 दिन पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी, 0 सीटें मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे तो आश्चर्य लगता है, आपके पास तो इतने बड़े नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं, केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी उनकी ख्याति है, आदरणीय राहुल गांधी जी। तो आप लोग उनकी बचाव क्यों नहीं करते? क्यों अखिलेश जी के बचाव में उतरे रहते हैं? अखिलेश जी ने इतना कुछ कह दिया कांग्रेस पार्टी के लिए कि आप रेड कराते थे, आपको 0 सीटें मिलेंगी, मगर आप उनकी बचाव में क्यों लगे हुए हैं? और अदिति जी, मैं एक विषय आपसे भी कहना चाहूंगा बहुत आदरपूर्वक। आपने कहा कि अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र की तरह और बंगाल की तरह अपने आप को लाभान्वित करना चाहते हैं, ये कह के कि बदले की भावना के साथ रेड हो रहे हैं।
देखिए, रेट तो बदले के भाव के साथ नहीं हो रहे हैं, मगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से 3 सीट और 3 सीट से 74 तक सीट के सफर तक को तय किया है। हमने 3% वोट शेयर से 38% वोट शेयर के सफर को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, और वही एक टर्म में तय किया है। ये कोई छोटा विषय नहीं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार बननी थी, ये तो अलग बात है कि शिवसेना ने पीठ में छुरा भोंका, और पीठ में छुरा कैसे भोंकते हैं वो राहुल गांधी के तरीके से पीठ में छुरा भोंकना अलग है। राहुल गांधी ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया था छुरा भोंकने वाला पीठ में, वो तरीका अलग है, उस पे मत जाना आप। मगर शिवसेना ने हमारे पीठ पे वाकई छुरा भोंका था, इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। इसलिए हम अपोलोजेटिक होके इन विषयों पे कभी पीछे हटने की हमें आवश्यकता नहीं है। संबित पात्रा, खैर आपने हर पैनलिस्ट को मुस्कुराने के लिए तो मजबूर कर दिया। आपने जिस तरीके से ह्यूमर का इस्तेमाल किया, हर कोई यहाँ पर, हर किसी के चेहरे पर स्माइल है। और डॉक्टर पात्रा, वन थिंग फॉर क्लैरिटी, क्योंकि आपने इस चीज को पॉइंट आउट किया, सर मैंने वही कहा जो अखिलेश यादव ने कहा था। मैंने कहा अखिलेश यादव ने ये कहा है। तो फॉर योर क्लैरिटी, शायद वो आपको कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा रहा, लेकिन तहसीन पूनावाला, इनका जवाब डॉक्टर अजीज खान भी आ गए। देखिए, उनको भी आपने मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। संबित पात्रा, जो मैं कह रही थी कि हर कोई मुस्कुरा रहा था, हर किसी को आपने मुस्कुराने के लिए मजबूर किया है। तो ठीक है, पहले आप तहसीन से काउंटर ले लीजिए, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान, जल्दी जल्दी प्लीज। यहाँ चोट पहुंचाने की बात चल रही है। मोदी जी ने तो सबके दिल पे चोट पहुंचाई है। क्या क्या वादे नहीं किए थे 2013-2014 में नरेंद्र मोदी जी। ट्वीट पढ़ लेता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चुनाव आता है और सीबीआई की रेड आती है, हर किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट पे आता है। आज वही बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे। संबित भाई ने मेरी ईडी डायरेक्टर के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले किस तरह से शरद पवार जी को ह्यूमिलिएट करते ईडी ने बुलाया था। इसका भी जवाब वे नहीं देंगे कि तमिलनाडु के चुनाव के पहले किस तरह से स्टालिन साहब को बुलाया गया था। मैं आपसे पूछता हूं, स्टालिन के पास से क्या निकला? पवार साहब के पास से क्या निकला? आपके पास चिदंबरम साहब के पास से क्या निकला? कुछ नहीं निकला। निकला आपके पास ठीक उतना जितना मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जीरो। लेकिन अपनी बात में समाप्त करता हूं संबित भाई, इस चीज को आप सुनिए। आप नए भारत बनाने वाले थे, आप नए भारत की रचना करने वाले थे। जो कांग्रेस ने गलतियां की, और कांग्रेस ने गलतियां की इसलिए कांग्रेस का यह हशर हुआ कि कांग्रेस 50 सीटें पे आ गई। आपने नया भारत का निर्माण करने वाले थे। कैसा नया निर्माण है कि जो भी आप गलतियां करते, आपने कहा कांग्रेस ने वो किया इसलिए हम उसे दोहरा रहे। कांग्रेस ने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करके ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन नहीं दिया जो आप दे रहे। ये गलत है, ये भ्रष्ट है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि ईडी डायरेक्टर को आप एक्सटेंशन दे रहे हो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, इसको नहीं मिलना चाहिए ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन। ठीक है डॉक्टर पात्रा, मैं आपको फ्लो दूंगी सर, लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर अजीज खान का कमेंट लूंगी। और अपने दर्शकों से भी आज हम ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी बदले की कार्रवाई है? हमारे पोल के रिजल्ट्स दर्शक लगातार देख पा रहे हैं, सिर्फ 12% ये कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है। 88% का मानना है कि एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे चुनावी टाइमिंग हो या ना हो। अभी अगर आपने वोट नहीं किया है तो आपसे भी हम अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से जो इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी बदले की कार्रवाई है? आप वोट कर सकते हैं znews.com/vote पर। आपकी राय का हमें इंतजार। अब तक हमारे जितने दर्शकों ने वोट किया है 88% ये कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई नहीं है। जल्दी से डॉक्टर अजीज खान। जी अदिति जी, देखिए ऐसा है कि मैं भी संबित पात्रा जी को सुन रहा था, साहब कह रहे थे पूरे साल चुनाव चलता है। मैं कह रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश में हार के डर से, जन सैलाब को देख करके जिस तरह इनके बड़े नेता घबराए हुए हैं, आप समझिए ना इस बात को कि अमित शाह जी घबरा करके अपने एरोप्लेन पर ही जो है वो उन्होंने बाकायदे सीबीआई और ईडी और जो भी संस्थाएं हैं उनको लेकर चल रहे हैं। अब देखिए ना इस बात को, देखिए एक बात आप समझिए कि इनका गठबंधन जो ईडी, सीबीआई और आईटी से है, इनका गठबंधन इन्हें मुबारक हो, लेकिन हमारा गठबंधन जनता से है। और जनता से जो गठबंधन होता है ना, वो बहुत मजबूत गठबंधन होता है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं आप डरा रहे हैं। आपने डराया पश्चिम बंगाल में भी था, आपने डराया महाराष्ट्र में भी था, आपने कहां नहीं डराया है? आपने अशोक गहलोत जो भी डराया था, आपने किसको नहीं डराया? हसर आपका क्या हुआ? जनता ने देखा, आपको मुंह के बल खाना पड़ा। आपको जनता ने इसका जवाब दिया। आप समझिए, जो भी उत्तर प्रदेश में ये छापे चल रहे हैं, माननीय अमित शाह जी और माननीय योगी जी की देखरेख में चल रहे हैं। ठीक है, जवाब लीजिए। उनके संरक्षण में चल रहे हैं, ये उनके संरक्षण में चल रहे हैं। सुनिए ना आदित्य जी, जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए। अरे जवाब तो देंगे, जवाब क्या देंगे? जवाब, अरे सर आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं लेंगे क्या? डॉक्टर अजीज खान, सवाल पूछे तो जवाब तो लीजिए सर। क्या बीजेपी के नेता भी नहीं? तीन बातें आपने कही ना डॉक्टर अजीज खान, तीन बातें कही। समाजवादी पार्टी के जो आयोजन है उसमें भीड़ को देखकर डर गए आप संबित पात्रा।
आप हार से डर गए आगामी विधानसभा चुनाव में, और तीसरा ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर की निगरानी में आप छापे डलवा रहे हैं। चलिए मैं एक एक करके तीनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। देखिए 2017 के चुनाव से पहले के सारे डिबेट निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से खान साहब का उस समय आगमन कम हुआ था, भदौरिया जी आते थे, उस समय भी वो हरा कुर्ता धारण करते थे और वो जरूर आते थे। उस समय भी यही डायलॉग था कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, वो आ ही नहीं सकती है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है, हम सब डरे हुए हैं, यही डायलॉग था। हश्र क्या हुआ वो आपने देखा। 2019 के डिबेट निकालिए, 2019 के लोकसभा के समय भी यही दो अच्छे लड़के, कभी बुआ और भतीजा, ये सारे एक ही बता रहे थे कि हम आने वाले नहीं है सत्ता में। नतीजा क्या रहा, ये बड़े बोल नहीं है, हकीकत आप जानती हैं। दूसरा देखिए, मैं कहना चाहता हूं आदित्य जी, आज तक ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, आज तक किसी के घर में छापा पड़ा हो और वो कॉलर उठा करके कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ, अरे मैंने चोरी की थी, मेरे घर में छापा पड़ गया, ये ईडी वाले बड़े अच्छे हैं यार, ये सीबीआई वाले कितने अच्छे हैं, देखो मेरे घर में छापा डालने आ गए। वो तो यही बोलेगा मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, दूध का धुला हूँ, ये सारे बदमाश हैं। अच्छे आदमी को बदनाम करने के लिए सारे। आपने आज तक किसी को सुना है सुप्रीम कोर्ट ने किसी चोर को कहा हो कि यार तुमको जेल होगा, और वो कह रहा होगा हाँ 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 मैं तो चोर था, मेरे को जेल हो जाएगा। अरे सभी चोर कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूं, बाकी सारी दुनिया बदमाश है, ये सारे लोग मिलकर मुझे चोर बना रहे हैं। आज तक दुनिया में पूरे विश्व में कभी नहीं होता है कि किसी के घर में छापा पड़े और वो खुशी खुशी बोले कि हाँ छापा पड़ना चाहिए, तो स्वाभाविक है ऐसा ही होता है। नहीं संबित पात्रा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि हमेशा छापा विरोधी पार्टी के नेताओं के यहाँ ही क्यों पड़ता है। सवाल पूछ रही हूँ ना सर, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, यही सवाल है ना सर, हमेशा विपक्षी पार्टियों के यहाँ ही छापा क्यों पड़ता है। मैं जवाब देता हूं। देखिए अदिति जी, आज छापा पड़ा है मनोज जी के घर, नीटू जी के घर, राजीव जी के घर। देखिए अगर हमको बदले के भाव के साथ काम करना होता और अगर एरोप्लेन में अमित शाह जी ईडी सीबीआई इत्यादि को बैठा करके घूम रहे होते, तो आप बताइए हम छापा क्यों नहीं नेताजी के घर में ही डलवा देते, हम छापा क्यों नहीं अखिलेश यादव जी के ही घर में डलवा देते। चुनाव देवड़ी पे खड़ा है, हम अभी जाके नीटू जी कौन है ये तो आप भी नहीं जानती होंगी, मैं भी नहीं जानता हूँ ये नीटू जी कौन है। तो स्वाभाविक है वो समाजवादी पार्टी के कोई नेता होंगे, छोटे से नेता होंगे, कुछ गड़बड़ी की होगी तो आयकर विभाग गया है। और देखिए इस देश में हम सबके ऊपर न्यायालय है और न्यायालय पे भरोसा यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट को है। अगर आपको लगता है कि छापा किसी के घर में बिना कारण अकारण पड़ गया है तो आज शाम को भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अरे आप तो आतंकवादियों के लिए न्यायालय चले जाते थे कि आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे आप तो आतंकवादी के लिए 3:30 बजे शाम को, 3:30 बजे सुबह कि जल्दी जल्दी जो है आप फांसी रुकवा दीजिए याकूब मेमन का। तो ये तो अपने लोग हैं आपके, चले जाइए कोर्ट तो बंद, अभी इमरजेंसी सुनवाई भी कर लेगा, कोर्ट जाएंगे नहीं, केवल टीवी में बदला ले लिया। डॉक्टर अजीज खान आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब। हाँ नहीं बिल्कुल। देखिए संबित पात्रा से मेरा 2-3 सवाल है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी रेड होता था, आपने खूब रेड करवाया, आपके नेताओं के यहां रेड नहीं हुआ, बल्कि जो नेता पश्चिम बंगाल में दीदी के खेमे के थे, जब वो आपके खेमे में आ गए तो उनको आपने क्लीन चिट दे दिया। आप देखिए ना अजीत पवार का वाकया देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शपथ ग्रहण लेते लेते सारा क्लीन चिट मिल गया। मैं कहना चाह रहा हूं आपके नेता, चलो ठीक है दूसरे पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, गलत काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स का उनके ऊपर बहुत दबाव है, इनकम टैक्स का उन्होंने बहुत चोरी कर रखा है, बहुत टैक्स की चोरी। आपके नेता चोरी नहीं करते क्या? उनके हाथ छापा नहीं पड़ना चाहिए क्या? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं के हाथ छापा? बहुत अहम सवाल है। और खास तौर से चुनाव के वक्त आप देखिए ना पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त। ठीक है सर, अब आप अपने आप रिपीट कर रहे हैं, एक कमेंट ले लेती हूं संबित पात्रा, फिर आप सबका जवाब दीजिएगा सर। 2 पैनलिस्ट और हैं जिन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिला है, एक कमेंट ले लेते हैं। सतीश प्रकाश जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद दानिश कुरैशी प्लीज। नहीं, मैं बड़ी ध्यान से ये बातें सुन रहा था। देखिए अभी पिछले 6 महीने में बीजेपी और जो आपके सपा के जो भी अपने स्पोक पर्सन रहे या तमाम राजनीतिक दल रहे, वो कहीं ना कहीं टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके रुदाली डांस करते थे, ठीक है ना, एक दूसरे को मजबूती कहीं ना कहीं हो रही थी। देखिए मेरा कहना यह है कि इस डायलेमा से बाहर निकलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बदतर हैं और बीजेपी इस चुनाव को कहीं ना कहीं भटका रही है, और ये भटकाव आपने महाराष्ट्र में भी किया था। महाराष्ट्र में अजीत पवार को रात के घरघोर अंधेरे में यही ईडी, यही सीबीआई, यही केंद्र सरकार द्वारा तमाम संचालित जो संस्थाएं हैं
देखिए आज भी लोगों का विश्वास है, संबित पात्रा जी, आज भी लोग बहुत विश्वास करते हैं इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर। आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनका जो विश्वास बना हुआ है उसको कम कर रहे हैं, और ये बात इन सवालों का आपको जवाब तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है संबित पात्रा ये कह रहे हैं आप एजेंसियों पे जो लोगों का भरोसा है, हेमंत बिस्वा अगर दूसरी पार्टी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। ये सर दो सवाल से जवाब तो लीजिए, आज जवाब संबित पात्रा को ही देना है सर, जवाब लीजिए, आप ही के सवाल पूछ रही हूँ। संबित पात्रा ये कह रहे हैं एक तो आपकी पार्टी के सारे नेता क्या धुले हैं, दूसरा जब वो दूसरी पार्टी में रहते हैं तो सारे पाप उन्होंने किए होते हैं, आपकी पार्टी में आकर वो निर्मल हो जाते हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कम से कम जो एजेंसियों का लोगों पर भरोसा है उसे तो खत्म मत कीजिए। ये आरोप आप पर लगा रहे, जवाब। देखिए अदिति जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। खान साहब समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेक इंसान भी हैं और एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं, मगर आज उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गया। उन्होंने कहा कि चलो हमारे यहाँ तो आपने छापा डाला, मगर चोर सिर्फ हमारे घर में थोड़ी हैं, वो तो आपके घर में भी हैं। इनकम टैक्स चोरी सिर्फ हमारे नेता थोड़ी कर रहे हैं, वो तो आपके वाले भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर छापा डाला है तो आपके यहाँ भी छापा डालना चाहिए। ये कमाल की बात है। मतलब पहली बार इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जिनके घर में छापा डला है इन्होंने इनकम टैक्स आयकर का संबित पात्रा जी शायद आपके समझने में इतना है कि आप शायद पूरी बात खान साहब मैं थोड़ा क्या क्वेश्चन किया था आप समझ नहीं खान पाए। साहब थोड़ा बोल मैं पूरा बोल लूं। खान साहब आप नाराज मत होइए, बदले के भाव के साथ बीच में मत सर 10 सेकंड ना। अरे खान साहब बदले के भाव के साथ मेरे बोलने के बीच में रेड मत डालिए प्लीज। चुनाव का मौका है, जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें रेड मत डालिए, मैं बोल लूं। चलिए आप बोल, मैं बोल लेता हूं, उसके बाद रेड डालिए, फिर मुझे मौका दे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए आपने कहा कि चोर सिर्फ हमारे घर में है, क्या आपके घर में भी तो है? तो मैं बोल रहा हूं ये पार्थक्यता क्यों? कहीं ना कहीं आपने तो स्वीकृति दे दी कि हाँ जिसके घर में आज आयकर विभाग का रेट डला है उसमें कुछ दाल में काला तो है, मगर आपके घर में भी है, उसके ऊपर भी कुछ कार्यवाही करो। तो आप लोग हैं ना, आप लोगों को लगता है कि हमारे किसी नेता के खिलाफ आपके पास फाइल है, प्लीज आप कोर्ट लेके जाइए। ये अरविंद केजरीवाल की तरह बंद बक्से में सब कुछ मत रखिए। ये अरविंद केजरीवाल जेब के अंदर बक्से के अंदर सब छुपा छुपा के रखते थे। शीला दीक्षित का सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। एक दिन गए नहीं कोर्ट किसी चीज को लेकर, उन्हीं लोगों से बाद में गले मिले। नंबर एक। नंबर दो, देखिए महत्वपूर्ण बात आपने सब बार बार महाराष्ट्र की बात को कहा है। महाराष्ट्र में जब शरद पवार जी को ईडी बुलाती है तो आप लोग कहते हैं शरद पवार जी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र से शरद पवार जी को पद्म विभूषण मिल जाता है तो आप ही लोग कहते हैं अरे ये तो अंडर टेबल अंडरस्टैंडिंग हो गई है शरद पवार जी के साथ। कहीं ना कहीं ये जो मोदी सरकार है शरद पवार जी के साथ मिलकर के सरकार बनाने की चेष्टा कर रही है। तो चित भी मेरी पट भी मेरा। तो पहले आप बता दीजिए शरद पवार हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है, वो तो डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, ठीक, जल्दी से एक कमेंट दानिश कुरैशी आपका, उसके बाद दूंगी डॉक्टर अजीज खान। प्लीज एक कमेंट उनका हो जाने दीजिए, वापस मैं आपको फ्लोर दूंगी प्लीज। देखिए आदित्य जी मैं आपको फ्लोर दूंगी डॉक्टर अजीज खान, प्लीज सर एक कमेंट हो जाने दीजिए दानिश जी का, उसके बाद आपको। जी देखिए जैसा कि संबित पात्रा जी ने कहा, पूनावाला जी ने कहा और अजीज खान साहब और बीएसपी के जो नेता हैं इन्होंने कहा, मैं आपको एक बात बता दूं कि संबित पात्रा जी तो बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं कि नीतू जी के यहाँ, राजीव जी के यहाँ रेड पड़ी है। आज ही शिलान्यास का प्रोग्राम है, 600 किलोमीटर और 25,000 करोड़ रुपए। अगर किसी देहाती से भी हिसाब पूछ लेंगे ना संबित जी, तो 1 स्क्वायर मीटर का खर्च जो है 41 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन का हुआ। बताइए ये क्या है अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो। दूसरी बात ये चल रही थी कि भाई और 6 एयरपोर्ट बनेंगे, तो ऑलरेडी जो आप एयरपोर्ट बना रहे हैं वो आवाम के पैसे से एयरपोर्ट बना रहे हैं और अनकरीब इसका अंत ये होने वाला है कि वो सारा अडानी के हिस्से चला जाएगा। अभी तो आप यहां बात कर रहे थे अजीज खान साहब से कि भाई चोरी की है तो रेड पड़ेगी, और आपके शासित राज्यों में तो सीएजी का रिपोर्ट तक नहीं आता। आप तो ये चाहते हैं कि आपसे कोई हिसाब ना पूछे। पीएम केयर फंड तो आज तक पब्लिश हुआ ही नहीं, आज तक उसका कोई अकाउंट का हिसाब नहीं आया। तो आप ये बताइए कि बाकी तो सारे चोर हैं आपके मुताबिक, लेकिन आपकी साहूकारी का प्रमाण कौन देता है, जरा ये भी तो हमें बता दीजिए ताकि हमारी भी समझ में आ जाए। संबित पात्रा। देखिए अदिति जी, दानिश जी को मैं कितना भी समझाऊं समझ में इनके आएंगे नहीं, क्योंकि देखिए इनकी आस्था किसके पास थी? इनकी आस्था थी आजम खान के पास। इनका बस चलता तो ये 10 एयरपोर्ट आजम खान के नाम पे कर देते। अब आजम खान जो है जेल के अंदर बंद है क्योंकि ये सार्वजनिक प्रॉपर्टीज हड़प रहे थे, तो स्वाभाविक है ये सब परेशान होंगे। अदिति जी मैं किसी पे चिल्लाना नहीं चाहता, ये सब मेरे से बड़े भी हैं और सब अच्छे लोग हैं, मगर आप एक बात जान लीजिए
ये इनको मुफ्त में, इनको मतलब ये जो पैनल में बैठे इनको नहीं, जो बड़े बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, इतने वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में रोड नहीं थे। आप सोच के देखिए, आज लगभग 1300 किलोमीटर रोड बना करके इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर पश्चिम पूरब सबको जोड़ा है। आज प्रयागराज जाने के लिए दिल्ली से मात्र 6 घंटे या 7 घंटे लगेंगे, पहले यही 11 से 12 घंटे लगते थे। रायबरेली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये लोग कहते थे रायबरेली पे आप बदला उतारोगे, आज रायबरेली को एमएसएमई का हब बनाया जा रहा है। प्रयागराज में 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उसको एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है और उसके लिए एक्सप्रेसवे बिछाए जा रहे हैं। देखिए, यहां बैठकर लांछन लगाना, यहां बैठकर राजनीति करना, यह सब बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करना यह एक उपयोगी कार्य है और इस उपयोगी कार्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब माफ करिएगा, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनका जमाना तो गियो, इनका जमाना गयो। ठीक है, दानिश कुरैशी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब लीजिए। जी देखिए संबित जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि 25,000 करोड़ रुपए और 600 किलोमीटर, 1 स्क्वायर मीटर का मैंने आपको हिसाब दिया। आप बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहां 1 स्क्वायर मीटर का 41 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन खर्च लगता है। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। दरअसल दिक्कत क्या है, इवन बाकी सारी पार्टियों की भी के चुनाव के पहले तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन सरकार बनने के संबित पात्रा, उन्होंने कहा हमने भ्रष्टाचार को लेकर आपसे जो सवाल पूछा उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। जल्दी से 30 सेकंड संबित पात्रा, उसके बाद तहसीन पूनावाला एंड डॉक्टर अजीज खान, प्लीज। देखिए, ये जो सेफई सेक्युलरिस्ट है, ये जो सेफई सोशलिस्ट है, 25 लाख रुपए बग्गी में खर्च करते थे, नेताजी के लिए बग्गी लंदन से मंगाते थे, ये आज इन रोड के ऊपर, चमचमाती रोड जिस पे जहाज भी उतर सकती है, उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। आप मेरे सवाल अभी बन के तैयार हो रही है, उस पर ये सवाल पूछ रहे हैं आपके पास। ना मैं दिनेश जी, दानिश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिएगा। देखिए अदिति जी, छोटा सा शो है, अभी समाप्त हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, योगी जी, मोदी जी, इन दोनों नेताओं ने जनता के जेब से एक अठन्नी चवन्नी भी नहीं खाया है और ये उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता जानती है। चाहे दानिश भाई यहाँ कितना भी अनर्गल कहे, यहाँ नहीं आप कहो कोई फर्क नहीं पड़ता दानिश जी। आप देखो मैं कितने शांत भाव से जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, बताइए ना आप। उत्तर प्रदेश जानती है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आपका ये जो लांछन है इसमें कुछ नहीं है। आप योगी जी और मोदी जी के ऊपर जो लांछन पैसा खाने का लगा रहे हो, ये गांधी परिवार नहीं है मेरे भाई, ये अखिलेश जी का परिवार नहीं है जो पैसा खाना और डाके डालने में विश्वास रखती हो, ये केवल विकास में विश्वास रखती है। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, एक कमेंट लेंगे, सुन लीजिए डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर अजीज खान, सवाल यहाँ पर है डॉक्टर अजीज खान, जैसे संबित पात्रा से हर सवाल है वैसे ही हर सवाल समाजवादी पार्टी से भी है। अगर छापेमारी हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, तो उसका कोई आधार होगा सर। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में एक प्रॉपर प्रक्रिया है। अगर कोई पाक साफ है तो उसे इस छापेमारी से डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसमें सियासत को क्यों लेकर आना? क्योंकि चुनाव है, आपको भी डर लग रहा है। देखिए अदिति जी, इसमें डर कोई नहीं रहा है, इनके डराने से कोई डरेगा नहीं। पहली बात, डरे पश्चिम बंगाल के लोग भी नहीं थे, डरे महाराष्ट्र के लोग भी नहीं थे, राजस्थान छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं डरे थे। मैं बताऊं आपको, सवाल डर का नहीं है, सवाल पूरे इलेक्शन को मोड़ने का है, डराने का है, दहशत पैदा करने का है। भाई ईडी का छापा, आईटी का छापा, सीबीआई का छापा, मकसद क्या है? मकसद आप प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहते हैं, प्रदेश में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कल माननीय अमित शाह जी का रैली लखनऊ में था, पूरा फ्लॉप चला गया। कल फ्लॉप हुआ, उसका डर, उसका दहशत देखिए। जिस तरीके से रायबरेली में जो प्रोग्राम हुआ माननीय अखिलेश जी का, जनसैलाब उमड़ा, लगातार पूर्वांचल में जनसैलाब उमड़ रहा है। कहीं ना कहीं दहशत में ये पार्टी है, कहीं ना कहीं दहशत में। माननीय योगी जी, बात सुनिए ना, हम इसके विरोध नहीं करते। नहीं डॉक्टर अजीज खान, जनसैलाब उमड़ रहा है, बीजेपी डर रही है, तो मुझे मौका दे, फिर तो सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। सवाल ये नहीं है। अभी संबित जी ने कहा कि आपके यहाँ छापा पड़ रहा है तो इनके यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा है, आप गलत हम गलत हो। या हमने ये नहीं कहा था, हमने क्या कहा था शायद ये समझना भी नहीं चाहते। हमने कहा था मुख्य विपक्षी पार्टियों के यहाँ आखिर छापा क्यों? बंगाल में भी यही किया आपने, महाराष्ट्र में भी, बंगाल की जनता डरी, महाराष्ट्र में भी किया। एक सेकंड सर, बंगाल की जनता डरी, बंगाल की जनता डरी सर। अरे
अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, अच्छा, मैम सुन सुन रही हूँ लीजिए, ना आप तो आपकी बहुत ही बात। बड़ी एंकर है, सुनिए। नहीं सर, बड़े होने का मतलब ये नहीं ना मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगी सर, मैं छोटी अरे एंकर हूं, निवेदन लेकिन सवाल निवेदन पूछ अरे लेती हूं, निवेदन सर। है, अरे नहीं आप सर। छोटी बड़ी सर, जो आपको भी है, बोलने के आप लिए सम्मानिए, बुलाया आप सम्मानिए, आप सम्मानिए। सर, मेरी बात सम्मान के सुनिए लिए आप। बहुत-बहुत मेरा शुक्रिया। कहने का इंटेंशन ये है कि अगर विपक्षी पार्टियों के यहाँ छापा पड़ता है तो सत्ताधारी पक्ष के यहाँ छापा क्यों नहीं? सर, ये सवाल आपसे लगातार पहले एक मैंने इस प्रक्रिया डिस्कशन में पैदा हो पूछा। गई है। ये सवाल जानना डॉक्टर चाहता हूं। अजीज खान संबित जी आपके बताएं ना। पूछने से पहले मैंने इस डिस्कशन में पूछा, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब तो तो आप जवाब दीजिए। कहाँ मिला? आप संबित पूछिए ना, पात्रा मैं आपको जवाब दूंगी कहाँ फ्लो, है? प्लीज आपको जवाब जवाब देना, कहाँ है? लेकिन पूछिए ना। लेकिन लेकिन डॉक्टर अजीज संबित खान, जी, जवाब डॉक्टर देना। सर इस तरह से तो हम देखिए वक्त जाया करते हैं, आप जानते हैं जी, ताल आप ठोकने बोलिए। में आप वक्त जाया नहीं करते हैं, ठीक? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, बंगाल की जनता डरी, नहीं जनता नहीं डरी, तो डराने फिर का उत्तर प्रयास प्रदेश की किया जनता डर जाएगी? बिल्कुल नहीं डरेगी। तो इनके फिर आप क्यों छापों डर से रहे नहीं डरने हैं? वाली है। हमारे नेता नहीं, हमारे नेता नहीं डर रहे, बिल्कुल नहीं डर रहे। इनके हर मामले का हर काट जो भी ये चाल चलेंगे। संबित उसका पात्रा, काट 30 होगा। सेकंड, उसके बाद ऐसा नहीं तहसीन है, पूनावाला, इनके डरने प्लीज से- जल्दी इनके जल्दी डराने से कोई डरने वाला नहीं है। प्लीज। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पहले डिसाइड करना चाहिए कि कौन डरा हुआ है। मैं सुबह से सुन रहा हूँ ये कह रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश हो रही है, फिर कह रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं, फिर कह रहे हैं योगी जी दहशत में हैं, मोदी जी भी दहशत में हैं। मतलब फाइनली डरा कौन हुआ है? आदित्य जी, बाकी तो देखा जाएगा रेड का क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर इस डिबेट के अंत तक डिसाइड कर लीजिए कि कौन डरा हुआ है। मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, नीटू, टीटू, कौन डरा हुआ है? पहले ये तो डिसाइड हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, देखिए इन्होंने अभी भ्रष्टाचार के बारे में कहा, बहुत ही मैं विनम्रता के साथ कहूँगा, टोटी तक तो छोड़ते नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें क्या छोड़ते होंगे? फिर और आगे रेड गया है तो अब देखिए, जो आपके पास कुछ जब बताने एक नहीं असली रहता मुद्दे- है तो ये अरे टोटी और ये टोटी फलाने बोलते क्या ही आप लोग संबित जी? नाराज क्यों हो आप जाते इतने हैं? बड़े देश के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के इतने सम्भ्रांत नहीं, प्रवक्ता हैं, खान साहब, कहाँ ये टोटी से छोटी-छोटी क्या बातें कह नाराजगी करके है? ये आपके मुंह से अरे शोभा नहीं देता है। बाप रे, अरे टोटी शोभा नहीं बोलते दे ही रहा है। कुछ तो गदाल में शोभा काला नहीं दे रहा है। है। ये टोटी छोटी-छोटी बोलते ही क्यों बातें, नाराज हो जाते हैं? ओछी हरकतें शोभा नहीं दे रही हैं टोटी आपको। छोटी हो ओछी सकती है, ये हरकतें शोभा बात नहीं दे छोटी रही नहीं है। आप देश के बड़े ना प्रवक्ताओं खान में हैं। साहब, आप बीजेपी के सुनिए, बड़े प्रवक्ताओं टोटी में हैं। छोटी हो कहाँ सकती ओछी बात कर रहे हैं है, आप? मगर टोटी ओछी चोरी बात के कर रहे पीछे हैं। जो सोच है वो अरे भाई, छोटी नहीं है। मैंने ये कहा बात ना, सोच लीजिए। छोटी सोच मत रखिए, छोटी सोच मत रखिए। ना, 2022 में विदाई है खान साहब, आपकी। आप नाराज मत होइए। 2022 में विदाई है, कोई बात छोटी नहीं खान सोच साहब, मत रखिए। मैं बीमार कोई बात नहीं, बीमारी सही, मगर खान साहब शांति, खान साहब शांति 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 जी। खान साहब, खान साहब मैं अंत में इतना ही कहूँगा, खान साहब ये टोटी छोटी हो सकती है, मगर टोटी चोरी के पीछे जो सोच है वो छोटी नहीं है। वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इतने वर्षों तक लूट मची थी उसकी सोच है। ये टोटी शब्द केवल एक लूटा टोटी नहीं किसने? है, ये टोटी शब्द एक बीजेपी विचार 7 है, सालों से लूट रही है एक केंद्र विचार में। है। कमेंट जिस क्या पे विचार से तहसीन आप लोग पूनावाला, उठ तहसीन चुके हैं। पूनावाला, तहसीन उत्तर पूनावाला। प्रदेश में सिर्फ लूट हुआ है, डॉक्टर कल तो अजीज हुआ ही खान, नहीं ना। प्लीज, डॉक्टर कल अजीज तो हुआ खान। नहीं उत्तर प्रदेश में, आप सिर्फ लूट के अलावा दोनों का काम वाद क्या विवाद बताइए हुआ, ना। प्लीज जरा अब दूसरे काम बता पैनलिस्ट दीजिए क्या क्या किया। को मौका दीजिए कोई सर, 5 काम, प्लीज डॉक्टर अजीज पात्रा जी बता दीजिए खान। 5 काम जो सर। आपने शिलान्यास भी किया हो और उसका डॉक्टर उद्घाटन भी अजीज किया हो। खान ऐसे कैसे 5 बोलेंगे काम दूसरे बता दीजिए, पैनलिस्ट सर? 5 काम बता दीजिए। ठीक है सर, वो 5 सरेंडर काम कर का जाऊंगा। जवाब मैं लूंगी। मैं सच बता रहा हूं, 5 काम का सरेंडर जवाब भी कर मिलेगा जाऊंगा। आपको इस डिस्कशन में, प्लीज 5 काम बता दीजिए, 5 तहसीन पूनावाला, काम बताइए ना। तहसीन पूनावाला, 5 काम बता दीजिए। तहसीन पूनावाला। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने कांग्रेस की राह पकड़ ली, कांग्रेस को भी उन्होंने उसी तरह कटघरे में खड़ा किया जिस अंदाज में वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने आपसे पूछा कि अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछा और जो आपको कटघरे में खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, उस पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 2 चीज कहा था कि जो सीबीआई, ईडी है, ये जो सरकारी संस्था है, इन पे रिफॉर्म्स करते पार्लियामेंट कमेटी की जाए ताकि कोई भी सरकार चाहे क्यों आगे चलकर पर इसका दुरुपयोग ना कर सके। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था और कांग्रेस के एमपीज ने लगातार इस सुझाव को दिया है। मैं आपके सामने 2 बात रखना चाहता हूं। संबित भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, तो फिर क्यों मोदी जी के नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन गया है, सबसे लोएस्ट स्थान उसको मिला है, सबसे लोएस्ट रैंकिंग उसे मिली, तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। दूसरी चीज, संबित भाई यहां पर आज दर्शकों को बता दे 10 एमएनसीज के नाम बता दे जो 2017 के बाद 2022 के अंदर 2017
2017 से 2021 में जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश किया। ये इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार झूठ बोलते हैं। कभी ये झूठ बोलते हैं कि इसके पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थी, फिर उनको फैक्ट चेक करना पड़ता है। तो कभी जब इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज में ऐड डालते तो फ्लाईओवर कोलकाता का डालती, तो फैक्ट्री अमेरिका की डालती। विकास तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आपने इवेंट कर दिया। लास्ट चीज समित भाई, इस सवाल का जवाब दोबारा से मैं आपसे पूछता हूं, रिपीट कर रहा हूं, इसका जवाब आज दर्शकों को बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी डायरेक्टर को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आपने वो लॉ को क्यों चेंज किया, क्यों एक्सटेंशन दिया? इसका जवाब आप आज दे दीजिए दर्शकों को। संबित पात्रा, देखिए, मैं तो ये डिबेट तो बहुत छोटा सा है, जवाब तो दूंगा, मगर एक सवाल मैं अपने प्रिय दोस्त तहसीन भाई से भी पूछना चाहता हूँ। आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, राहुल गांधी अमेठी गए, उन्होंने भाषण में कहा कि हिंदूवादी अकेले नहाता है गंगा में, हिंदू जो है वो करोड़ों लोगों के साथ एक साथ नहाता है। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ये हिंदूवादी अकेले नहाता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ नहाता है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हिंदू बहुत सारे लोगों के साथ नहाएगा, हिंदूवादी अकेले नहाएगा। तहसीन भाई, मुझे तो पहले ये समझाओ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तब से, जब से राहुल गांधी ने बोला है अकेले नहाना और करोड़ों लोगों के साथ नहाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं न्यूज चैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये राहुल गांधी के इस वक्तव्य को निकाल के आप दिखाइए। अभी हिंदू और हिंदूवादी के बारे में बहुत कुछ बोला है राहुल गांधी ने, वो हमने शुरू में शायद आपने सुना नहीं होगा। नहीं, हमने सुना सर, हमने सुना, राहुल गांधी ने कहा है सर, हमने वो सुना। और अदिति मुझे इस टॉपिक पे डिबेट पे बुलाएगी, मैं उस पर बात करूंगा। आज जो विषय उस पर हम बात करते हैं, अदिति जी ने जिसके लिए मुझे बुलाए शो के अंदर। नहीं, मगर ये जानना बहुत जरूरी है, रात को नींद नहीं होगी मुझे कि इसको डिसाइफर करना पड़ेगा कि हिंदूवादी अकेले नहाता है और हिंदू जो है करोड़ों लोगों के साथ नहाता है। ये नहाने में भी हिंदू और हिंदूवादी, ये कैसे हुआ मुझे समझना पड़ेगा। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, और जो तहसीन पूनावाला आपसे सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों के जवाब दे दीजिए। तहसीन भाई तो बहुत दिनों से नाराज, सपा वाले तो अभी नाराज हो रहे हैं। तहसीन भाई तो तब से नाराज है जब से माँ बेटे बेल पे बाहर हैं। इनका बस चलता तो ये तो कहते हैं कि सोनिया जी पर और राहुल जी पे केस भी नहीं होना चाहिए था, दोनों बेल पे बाहर हैं। देखिए, आधा प्रधानमंत्री ने कहा था बैलगाड़ी बैलगाड़ी BAIL बैलगाड़ी, सारी कांग्रेस बैलगाड़ी पे बैठी है, तो स्वाभाविक है इनको तो ये CBI डायरेक्टर भूत जैसा ही नजर आता होगा। उनको वो ईडी डायरेक्टर तो कोई अच्छे मनुष्य लगते नहीं होंगे, क्योंकि CBI, ED, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कारण आधी कांग्रेस बेल पे बाहर है, तो ये नाराज तो रहेंगे ही, परपिचुअली नाराज रहेंगे। और कौन कह रहा था कि कुछ नहीं हो रहा इन केसेस का? शिव कुमार जी, DK शिव कुमार, जो आपके कांग्रेस के लीडर हैं, जिनके ऊपर रेड हुआ था, आज केस में गए कि नहीं? सुनवाई परसों भी हुई थी कि नहीं? आप खुद बताइए। पी चिदम्बरम जी की अभी 4 दिन पहले जो रेड हुआ था, उसके नतीजे आए थे कि नहीं, जिसमें पी चिदम्बरम जी के खिलाफ गया है मामला, कोर्ट में गया है। आप 4 या 5 दिन पहले के जजमेंट को देख सकते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव को भी जेल केस में, मतलब जो फॉर्डर स्कैम में जेल के पीछे जाने के लिए लगभग 21 साल लग गए थे। हमारी प्रणाली बहुत दुरुस्त है, मगर टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जबरदस्ती उठा करके किसी को अंदर नहीं डाला जाता है। ठीक है, लेकिन जब टाइमिंग चुनावों की क्लोज होती है तो संबित पात्रा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि फिर सवाल उठते हैं, और वो सवाल इस डिस्कशन में लगातार आपसे पूछे भी जा रहे हैं। सतीश प्रकाश, एक कमेंट सतीश प्रकाश का लूंगी, तहसीन पूनावाला प्लीज। सतीश प्रकाश जी, एक सवाल ये भी है, एक्शन तो जब भी लिया जाएगा तभी सवाल उठेंगे, तो फिर एक्शन ही ना लिया जाए? नहीं, सुनिए, देखिए संबित जी के चेहरा बड़ा खिला हुआ है, और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारी चिरस्थायी नहीं होती, सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतिहास कांग्रेस का भी कोई बेहतर नहीं रहा। लेकिन संबित पात्रा जी, एक बात बता दीजिए, आपकी सरकार के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे राफेल को लेकर के, और बाकायदा सरकार ने गलत एफिडेविट फाइल किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, माफीनामा भी दाखिल नहीं किया अभी। और दूसरी बात, अगर ये जांच एजेंसियां वास्तव में ही जांच करना चाहती हैं, तो राफेल की जांच भारत सरकार के कोई है उसका स्टेटस रिपोर्ट? अभी फ्रांस में बाकायदा जांच चल रही है, तमाम फ्रांस की जांच एजेंसियां राफेल को लेकर के जांच कर रही हैं, और भारत सरकार की जांच एजेंसियां इसलिए सो रही है क्योंकि आरोप सरकार के ऊपर है। और भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई भी आदमी आएगा, सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहती है, लेकिन यही जांच एजेंसियां रहेगी। मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि किसी भी सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि चुनावी लाभ कमाने के लिए इन संविधानों का लोगों के अंदर जो विश्वास है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
और आप किसी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा करके, क्योंकि ये काम कांग्रेस ने भी किया है कि तमाम क्षेत्रीय सरकारों के ऊपर इनके एजेंट लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, अब आपने सवाल उठाया, कांग्रेस पे भी उठाया सर, एक सेकंड दे दीजिए मुझे प्लीज, जवाब तो लीजिए। सतीश प्रकाश जी, तहसीन पूनावाला और डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज 30 सेकंड्स जल्दी, पहले डॉक्टर संबित पात्रा, उसके बाद तहसीन पूनावाला, जल्दी। देखिए अदिति जी, मुझे तो आश्चर्य होता है, फ्रांस में जो जांच चल रही है उसमें यही आया है कि घूस दिया गया था 2013 तक यूपीए की सरकार थी केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और उस पर फ्रांस की सरकार जांच करी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस, ये जब भारतीय जनता पार्टी के समय में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ या फिर मायावती जी के खिलाफ खारिज होता है, उस समय तो ये पार्टियां निकल कर नहीं कहती हैं ये तो मोदी जी ने कृपा कर दिया हमारे नेताओं के ऊपर। उस समय तो ये दुहाई देते हैं कि कोर्ट ने अच्छा कर दिया, कोर्ट में ये केस समाप्त हो गया, ईडी और सीबीआई में ये केस समाप्त हो गया। उस समय तो नहीं कहते हैं कि हमारे ऊपर दया कर दी, उस समय ये ईडी और सीबीआई अच्छे नजर आते हैं। मगर जब इनके ऊपर आयकर विभाग का छापा पड़ता है तो मुझे आश्चर्य होता है, बसपा के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ खड़े हो जाते हैं और मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। याद करिए, यही वो बसपा है जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस लगाया था। मगर आज बसपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। आज बसपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके जो 3 नेता हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं। बसपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है। ये तो कमाल की बात है ना। 2 पार्टियों के बीच का चुनाव है ना, ये लड़ाई भी 2 पार्टियों के बीच की दिखाई जा रही है। ठीक है, 2 पार्टियों के बीच का चुनाव आप कह रहे हैं सर, 2 पार्टियों के बीच आज खूब आरोप और प्रत्यारोप देखे गए हैं, सुनिए जरा। अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या कहा गया, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाएं। बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है, नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी है कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? और जिन आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। तहसीन पूनावाला, जल्दी से आप हाथ उठा रहे थे, आपका पॉइंट, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान, प्लीज जल्दी मुझे क्लोज करना है डिस्कशन। एक चेक करना चाहता था डॉक्टर पात्रा को। उन्होंने अभी तक ईडी डायरेक्टर का जवाब नहीं दिया, लेकिन रफाल के जो डॉक्यूमेंट्स आए थे 2 चीजें इसमें, वो इन्वेस्टिगेशन सुशील गुप्ता 2014 से 2016 तक पैसे ले रहे थे और इनके डिफेंस मिनिस्ट्री की जो रफाल के दस्तावेज है वो सप्लाई कर रहे थे। और दूसरी चीज, मॉरिशस ने डायरेक्टली इसके एविडेंस ऑफ फेक इनवॉइसेस सीबीआई डायरेक्टर को भेजा, इसके बावजूद उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। आप मेरा फैक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन ईडी डायरेक्टर का टेन्योर क्यों बढ़ा है मिश्रा साहब का, ये आज आप बताइए प्लीज, क्यों बढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ? आज आप देखिए अदिति जी, देखिए हमारा गठबंधन जनता से हो चुका है। बीजेपी को मुबारक हो, ईडी, सीबीआई और आईटी से गठबंधन, इनको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बहुत वक्त नहीं है, बस इतनी बात कहना चाहूंगा, इनको मुबारक हो। लेकिन 2022 में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है अनुपयोगी के साथ में, ध्यान रहे, अनुपयोगी। और दूसरी बात, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कितना भी आप कैप्चर कर लो, उनको कितना भी उसका हस्तांतरण कर लो, लेकिन एक बात जान लो, 2022 में अब आप दोबारा वापस नहीं आएंगे। संबित पात्रा, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, इन्होंने अनुपयोगी कहा, मोदी जी ने यूपी प्लस योगी उपयोगी कहा। मैं आज कहना चाहूंगा, टीपू में तो यूपी भी उल्टा था। टीपू, आप जानते हैं टीपू कौन है?
और एक बात मैं बता दूं, TIPU, उसमें PU, UP को उल्टा प्रदेश बना रखा था टीपू ने। टीपू सुल्तान बन नहीं पाएगा, आप 2022 में देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबित पात्रा, तहसीन पूनावाला, डॉक्टर अजीज खान, दानिश कुरैशी और सतीश प्रकाश। हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं, देखिए 93% लोग ये कह रहे हैं कि नेताओं पर IT की छापेमारी बदले की कार्रवाई नहीं है, एक तरफा वोट आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं। 7% ने कहा कि हाँ ये बदले की कार्रवाई है, 93% कह रहे हैं ये बदले की कार्रवाई नहीं है। बाकी आप जनता जनार्दन, फाइनल डिसीजन आप ही पर छोड़िए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.